हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट पेपर ऑफ द 2012 बीएसएन नर्सिंग का। और इसमें जो हम कवर करेंगे वो फिजिक्स कवर करेंगे, उसका है थर्ड पार्ट आज रहने वाला है। क्या है कि 2012 में जो बीएसएन नर्सिंग एनटीएस का पास्ट पेपर था, उसमें फिजिक्स के पोर्शन में मोस्टली न्यूमेरिकल्स आए थे और ये टफ भी था एज कम्पेयर टू अदर पास्ट पेपर्स। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, इसलिए हमको ये जो फिजिक्स का पोर्शन है वो 3 पार्ट्स में बनाना पड़ा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन इमिटेड इन द बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सेकंड शेल पे आके रुकता है, सेकंड शेल पे जंप करता है, वो किसी भी स्टेट से। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब उसकी जो है एनर्जी ज़्यादा हो और वेवलेंथ कम हो। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तभी होगी जब उसकी एनर्जी ज़्यादा हो, और एनर्जी ज़्यादा तभी रिलीज होगी जब मैक्सिमम ट्रांजिशन हो। जैसे ये सेकंड शेल से थर्ड शेल से सेकंड शेल पे आ रहा है, और ये इन्फिनिटी से आ रहा है सेकंड शेल पे। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जो इन्फिनिटी से सेकंड शेल पे आया। तो इसका एक फार्मूला है, आपने वेव नंबर का फार्मूला पढ़ा होगा। वेव नंबर का फार्मूला होता है वेव नंबर इज इक्वल, वेव नंबर जो इक्वल होता है वो होता है 1/λ। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n इज द शेल, नंबर ऑफ शेल। तो वेव नंबर तो इक्वल हुआ 1/λ, तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1। n1 कौन सा शेल होता है बाल्मर सीरीज में? वो होता है सेकंड शेल, तो हम सेकंड का स्क्वायर करेंगे। और 1/n2, n2 है इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस करेगा। तो 1/λ इज इक्वल टू आर 1/4। हम किसी भी वैल्यू को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ होगा -0, ठीक है। तो 1/λ को हमने लेमडा में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा लेमडा इज इक्वल 4r, 1/r, सॉरी 1/r, 1/r। 1/r जो इक्वल होता है वो होता है 1/r इक्वल होता है 911 एंगस्ट्रॉम के। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ये आपने याद रखना है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो आपने याद रखना है अपने जहन में। तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 4 इंटू 911 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा किसके इक्वल हो जाएगा? लेमडा इक्वल हो जाएगा 4436। तो हमें जो है वो पॉइंट्स में दिया गया है और राउंड ऑफ दिया गया है, राउंड ऑफ की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे -10⁻⁻7 है, तो हमें राउंड ऑफ करना होगा। तो हम इसको इधर ले आएंगे, 3.6 तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एंगस्ट्रॉम का है, तो एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻10 के, ठीक है। तो यहाँ पे नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹ के। तो एक डिजिट हम मूव करेंगे पीछे की तरफ, तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल 364.4 नैनोमीटर। तो ये ऑप्शन है कोई, लेमडा इज इक्वल, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है, इसका शॉर्ट फार्मूला होता है सॉल्व करने का। तो ये आपने जो 1/λ मैंने लिखा है वो आपने याद करना है। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू रिमूव द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन द न्यूक्लियर रिएक्टर आर डैश यू आर यूज्ड। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ द हीट क्रिएट होता है तो वो कंट्रोल होता है बाय द हेल्प ऑफ कूलेंट्स। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। द हाफ लाइफ ऑफ द कार्बन 14 इज, कार्बन 14 एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ द कार्बन, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 5730 ईयर्स। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर दिया गया है डेल्टा यू, एक इक्वेशन है आपको, डेल्टा यू इज कॉल्ड डेल्टा क्यू रेफर्स टू, ये कौन सा प्रोसेस? नॉर्मली जो इक्वेशन होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वो होता है ये
डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है, डेल्टा डब्ल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल होता है पी डेल्टा वी। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड डेल्टा वी स्टैंड्स फॉर चेंज इन द वॉल्यूम। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो जब हम इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा यू, तो हमें ये जो है टर्म वो खत्म करना पड़ेगा। वो कैसे खत्म होगा, जब हम डेल्टा वी, जो डेल्टा वी है चेंज इन द वॉल्यूम, इसको कांस्टेंट कर देंगे यानी चेंज जीरो हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो कौन से प्रोसेस में जो डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम वो इक्वल होता है जीरो के, ये होता है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी। आइसोकोरिक इज द प्रोसेस इन व्हिच चेंज इन द वॉल्यूम इज जीरो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। टू कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरड एंड C2 इज इक्वल 6 माइक्रोफेरड आर इन सीरीज अक्रॉस अ 90 वोल्ट DC सप्लाई। द टोटल कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। इसके लिए आपको सिंपल जो आपके बुक्स में फार्मूला दिया होता है 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। तो जब इसमें आप पुट करेंगे तो ये आएगा 6 आएगा, एलसीएम आपने फाइंड करना होगा, 6 एलसीएम आएगा। उसके बाद 3 2 आएगा, 2 प्लस 1, तो ये आएगा 3/6 1/2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 2K। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो अप्लाई होती है ओनली फॉर द 2 कैपेसिटर। अगर 2 से मैक्सिमम होंगे तो वो अप्लाई नहीं होगी। एक शॉर्ट ट्रिक होती है 2 कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वो क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे मुंह कर रहा हूँ। वो ये है कि C1 C2 बाय C1 प्लस में C2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का ये एक शॉर्ट फार्मूला होता है ओनली फॉर द 2 कैपेसिटर्स। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है 2 कैपेसिटर्स के लिए। मैक्सिमम होंगे 2 से तो वो इस पर काम नहीं करेगा। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करें, ये शॉर्ट के और ये आपका टाइम बचा सकती है। 3 × 6/3 प्लस 6 ये हो जाएगा 18/9, तो ये इक्वल हो जाएगा 2। तो इक्वलेंट आंसर सेम ही आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 2 माइक्रोफेरड। Kinetic energy of a charged particle decrease by 10 joule as it moves from a point at a potential of 100 volt to 200 volt the charge on the particle। आपने फार्मूला पढ़ा होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जब हम वर्क डन को फाइंड करेंगे तो ये होगा Q डेल्टा इंटू डेल्टा वी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हुआ वर्क डन का फार्मूला। वर्क एनर्जी थ्योरम एक थ्योरम है, आपके बुक में होता है वर्क पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द नेट फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किसके इक्वल हुआ, Q डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इसके इक्वल होता है। तो जब आपको काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, और आपने डेल्टा पोटेंशियल फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और आपने Q फाइंड करना है। तो जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये इस तरह हो जाएगा, ये आएगा 0.1 आंसर। चार्ज कितना आएगा, 0.1 कूलम। जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 1 × 10⁻⁻1। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 कूलम इज द आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। 100 वाट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 240 वोल्ट्स, द करंट थ्रू द बल्ब विल बी। तो पावर का क्या फार्मूला है, पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल V R। V इज द पोटेंशियल, I इज द करंट एंड P इज द पावर। तो सिंपली आपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करने, पावर इज 100 वाट एंड पोटेंशियल इज 240 वाट। तो आपने करंट फाइंड करना होगा, आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 1/2.4। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा 0.416। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40।
A bulb having a resistance of 150 ohm is connected to 225 volt source. The current in the bulb will be, तो आपने करंट फाइंड करना, इसके लिए भी आप सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आपने पोटेंशियल डिफरेंट पढ़ा होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये एक सिंपल आपने फार्मूला पढ़ा होगा। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो बल्ब हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 150 और पोटेंशियल कितना है 225, इसके साथ डिवाइड करेंगे 150 को तो आपको करंट मिल जाएगा। करंट कितना आएगा 1.5। आंसर ए इज द करेक्ट। ठीक है, वो करते हैं नेक्स्ट। तो इसी पे हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।